अगला क्वेश्चन चलते हैं 106 की ओर। 106 दिया हुआ आपको, ध्यान दीजिए। 106 दिया हुआ कि 3 + √3 और 3 - √3 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ या ना पर जवाब देना है। तो हो सकता है, देखिए 106 को हल कर रहे हैं, तो 3√3 गुना में 3 - √3 गुना करें, 3 का होता है 9 और √3 का 9, तो 9 का मान 3 6। हाँ परिमेय संख्या है, हाँ मतलब हाँ लिख दीजिए, परिमेय संख्या है तो हाँ लिख दीजिए। 107 क्वेश्चन देखिए, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो 1.34 को परिमेय संख्या के लिखना है, तो 1 पॉइंट हटावेंगे तो कितना होगा, 134 बटा कितना हो जाएगा 100, काट जाएंगे तो 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 67 बटा 50, 50 दूनी 67 बटा 50 कौन है, 107 के बी हो जाएगा। 108 देखिए, 108 क्वेश्चन है, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होता है? सभी वास्तविक संख्या क्या एक परिमेय संख्या होता है? नहीं, सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, तो 108 के नहीं होगा। 109 के 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में वैसे ही करना है जैसे अभी किए, जैसे 0.23 है, रेकरिंग है, तो रेकरिंग के बदले किए 9 डबल 9, 23 बटा 99 को है, 23 बटा 99 कौन है, ये हो जाएगा। अगला देखिए 110, 110 दिया हुआ, दो संख्या गुणनफल मासा गुना लासा होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम। दो संख्या का लासा क्या होता है, गुणनफल मासा गुना लासा होता है। ये फार्मूला टाइप का है, इसलिए बनाना तो बनता नहीं इसका। 110 के हो जाएगा सी। 110 के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक 111 देखिए, परिमेय संख्या 43 बटा 2 का पावर 4 गुना 5 का क्यूब का दशमलव प्रसार के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा, कितने स्थानों के बाद ये रुक जाएगा, यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करा के भागा देवे कह रहा है। देखिए आपको है 111 को 43 बटा, अगर 2 को पावर करें तो 16 और 16 का 5 का क्यूब करें तो 125, तो इसका दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा, तो इसको भागा दीजिएगा ना स्टूडेंट, जैसे 43 बटा इसको गुना कीजिएगा तो 125 बटा 16 पहले गुना कीजिए, गुना करेंगे तो 6 5 30, 6 दूनी 12, 3 15, 15 हो गया, 6 1 7, 1 5 2 1 0 0 7 2 9, 1900 आ रहा, कितना आ रहा, तो 1900 के अगर हम 1900 के अगर हम 43 से भागा देंगे तो कितना स्थानों के बाद रुक जाएगा, तो देखिए भागा देते हैं शायद, तो पहले दे दशमलव के बाद लेंगे 0, तो 1 0 और पड़ेगा, तो 1 0 देंगे यहाँ, ठीक है। तो 1900 दूनी कितना होगा 3800, कितना हो जाएगा 3800, घटेगा तो आपको हो जाएगा 500, फिर एगो अपन मन से 0 देंगे, ठीक है। तो आपको कर सकते हैं, आपको कितना 1900 करेंगे तो 19 दिए 1957 हो जाएगा, ज़्यादा 19 दूनी 38, फिर कर रहे हैं 3800 से, फिर आपका 0 0 फिर आ जाएगा आपको 2 1200, आपको फिर का भागा देना है, 1200 हो गया, तो 1200 तो 1900 हो गया, तो फिर आपको एगो पॉइंट बताना है, तब आपको हो जाएगा 12,000। तो आपको इस तरह से कितना पर रुक जाता है, तो कितना था दशमलव प्रसार रुक जाएगा, 5 के 125 था ना, और 2 का 8 तो 16, तो 6 5 30, 6 12 15, 6 7 5 2, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 2 9 10 9 10, यहाँ पर आपको देखिए 5 2 10 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 2000 आ रहा है, कितना आ रहा है 2000 से गुना कर रहा है, तो आपको 111 का स्टूडेंट देखिए भागा दे 2000 से भागा लगेगा 43 में, पॉइंट बैठाएंगे तो 1 0, फिर पॉइंट में तो 1 0, तो 2000 को 2 से करेंगे तो 4000, कितना हो जाएगा 4000, फिर बचेगा आपको 3, फिर एगो जो 0 बैठाएंगे, फिर आपको एक बार में लगेगा 2000, फिर आपको आएगा कितना, आपको बचेगा 1000, इसको करेंगे जो 5 बार में कटाएंगे, यानी क्या स्थान के बाद रुक गया, के स्थान के बाद पूरा कट गया, तो 1 2 3 4 स्थान के बाद कितना आंसर हो जाएगा 4, 111 के डी हो जाएगा। 112 देखिए, संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल, एचसीएफ का गुणनफल, तो ये गुणनफल कर रहा है तो इसको गुना कर देंगे, 25 को और 50 को गुना कर रहा है, मासा और लासा का गुना कर रहा है, तो गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1250, 112, 50 और 25 को गुना करेंगे तो 25 पे 125 1250 हो रहा, गुना करे कह रहा स्टूडेंट डायरेक्ट, तो गुना कर देंगे, ठीक है ना, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। 112 के बी,
117 देखिए 13। 278 को किस संख्या से विभाजित करें? 178 278 को किस संख्या से विभाजित करेंगे? भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। 113 का सोल्यूशन बनेगा, देखिए 113 को भाज बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर ए बी क्यू प्लस आर। तो ए को किस संख्या से विभाजित करें? इससे किस संख्या से विभाजित करें? किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल कितना हो जाएगा? भागफल अगर स्टूडेंट देखेगा तो इस तरह से कह रहा 278 को किस संख्या से? 278 ऐसे लिखेगा, किस संख्या भागफल आ जाएगा? तो 12 आ जाएगा, शेषफल कितना? 2। तो ए होता है, बी होता है, क्यू होता है यार। तो ए के जगह पर कितना दिया? 278। बी के जगह पर नहीं है, क्यू के जगह पर है ना 12 प्लस आर के जगह पर है 2। तो गुना करेंगे, प्लस में 2 है तो इधर आएगा तो घट जाएगा 278 माइनस 2 बच जाएगा 12 बी, तो हो जाएगा 276 और 12 बी घटेगा 12 दूनी 24 12 3 36 23 बार में के बार में, तो बी बराबर कितना आ गया? 23। आपको 113 का कौन हो रहा है? डी आ रहा है आंसर। ठीक है, इसके 13 के बाद 114 चलिए। 113 के बाद 114 देखिए। 114 कह रहा है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घन, मैंने 164 को एलसीएम लेना है। 114 को इसका अभाज्य गुणनखंड कह रहा है तो इस हो गया तो 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। आपको कितना आ रहा? तो 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड आ रहा। कितना आ रहा? 6 गुणनखंड आ रहा है 114 को। 115 देखिए, फिर 115 0.013 का रेकरिंग, तो ट्रिपल डबल पर रेकरिंग है तो डबल 9 का बैठा दीजिए, डबल 9 13/99, 13/99 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको शॉर्ट में बहुत आने वाला है। 116 देखिए, 116 है 18 तथा 72 का मासा। 18 और 72 का मासा निकाल लेते हैं। 18 चौक 72, ये तो कट गया पूरा पूरा ना, के बार में कटा? 18 बार, तो मासा कितना स्टूडेंट? 18 ही हो जाएगा। 116 के हो जाएगा 117 का रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक है। रूट 12 का परिमेयकरण का गुणांक कौन होगा? तो 117 का हो जाएगा आपको ए, √3 आपको गुणाकरण का होगा। जैसे 12 का मान निकालेंगे तो 117 का, तो 12 का हो जाएगा 2√3, 2√3 तो √3 का चाहिए गुण परिमेयकरण का गुणांक है, परिमेयकरण का गुणांक कहलाएगा। 117 के ए हो जाएगा। अगला देखिए 118, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत आपको नीचे एक आना चाहिए और 2 5 आना चाहिए। ठीक है, तो हम आपको इसको निकाल के देखते हैं। कितना है? 118। 118 देखिए स्टूडेंट, 19/80 है, 19/80, तो 19/80 को 80 को हम अगर तोड़ते हैं तो 40 दूनी 20 दूनी 10 दूनी 5 दूनी। ठीक है, 2 5 आ रहा है ना, हम बता रहे हैं स्टूडेंट जिसका नीचे तोड़ने पर हर को 2 5 आता है तो क्या कहलाता है? शांत कहलाता है। शांत आपको यही हो जाएगा, यही हो जाएगा शांत। 118 हो गया। 118 के बाद 119 में चलते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? क्या आया? अशांत, यानी कि नीचे 2 5 से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ये कितना हो जाएगा? 21 ये वाला हो जाएगा। जैसे देखिए 120 में 119 में ना, हाँ 119 में 13/21 है, तो 21 का मान कितना होता है? 21 को करेंगे तो 11 गुना 11, तो नीचे जिसको आता है आपको 2 5 नहीं आता तो क्या होता है? अशांत होता है। तो 119 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 119 के सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए 20वां, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्राकृत संख्या? सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपको पता है, प्राकृत गिनती की सारी संख्या को प्राकृत कहते हैं, और छोटी संख्या कौन है? एक है, 1 से 21। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या आपको ये हो जाएगा, नहीं देख रहे हैं 5 √25 का मान कितना आता है? 5 होता है, ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 121 के बाद 122वां क्वेश्चन की ओर देखिए। 122वां क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय होगा? कौन सी संख्या परिमेय होगा? आप परिमेय, तो आप परिमेय कौन होगा? तो आपको ये हो जाएगा 9 3 27 वाला। क्या ना कि 9 के मान 3 होता है लेकिन 27 के मान नहीं होता है, तो ये हो जाएगा परिमेय। 123 देखिए, 123 में यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है तो ए के जगह पर दिया हुआ 37, ठीक है, बी के जगह पर दिया हुआ 4 और इसके जगह पर कुछ नहीं है और आर के जगह पर 1, तो कर सकते हैं
37 का 37 लिखिए 4 क्यू प्लस 1, प्लस में 1 है तो इधर आया तो माइनस में 1 बराबर इधर 4 क्यू, जो थे 36, 4 क्यू काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौके 36, क्यू के जगह पर कितना आया 9, तो क्यू के जगह पर 9 कौन है और कुछ 123 के ए हो जाएगा। 123 के बाद 124 देखिए 156 के अभाज्य गुणनखंड के 2 का घातांक, तो 156 देखिए इसमें कह रहा है 2 का घातांक, तो 2 का घातांक तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 39 दूनी 78, 13 3 39, कितना आया 4 गो घातांक है, क्या है 4 गो टूटा। ऐसे 2 का पूछ रहा खाली, तो 2 का क्या गो है, तो 2 का 2 योग आ रहा, 2 कितना आ रहा 2 ई नहीं ए हो जाएगा, 24 के 124 के ए हो जाएगा। 124 के बाद 125 देखिए 125 लिख रहा है कि निम्नलिखित कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या माने परिमेय संख्या, तो आपको देखना डी देखते हैं √12 बटा √3 है, तो 12 का मान होता है 2√3 और √3 नीचे भी है, इसको काटेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा। 125 का हो गया आपको डी वाला। 126 क्वेश्चन देखिए 126 दिया हुआ इतना में p बटा 2n गुने 5m का रूप लिखना है, तो ठीक है लिख देते हैं। देखिए 126 के देखिए इसमें 105 है ऊपर, ठीक है पॉइंट है 3 अंक पर, तो 3 को 0 पड़ेगा, कटेगा इसको 21 5 110 105 अब इसको कटेगा तो 2 5 10 200 से अब कटेगा नहीं कटेगा, अब नीचे 21 ऊपर रह दीजिए, अब 200 के क्या लीजिए एलसीएम लीजिए, 100 50 25 5 5 होगा ना, यानी 2 के गो आया 3 गो और 5 के गो आया 2 गो, 2 आया 3 गो 5 का आया 2 गो, ये हो जाएगा 126 के बी हो जाएगा। 127 क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित तो कौन सा परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या आप कौन हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि 100 का मान 10 10 10 20 ये परिमेय संख्या होता है। अगला देखिए 128 निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, जिस दशमलव प्रसार शांत होगा, तो इसको देखिए ये लिखा हुआ है 128 को 15 बटा 16 इसे कट सकता है 15 चौके 60 नहीं 15 नहीं कटे 3 5 15 यही कटेगा कट जाएगा 3 5 15 तो 3 5 15 320 बार में अब कटेगा 3 से तो नहीं कटेगा, यही आपको 320 आया तो 320 का मान है तो 16 दूनी 32 80 दूनी 40 दूनी 20 दूनी 10 दूनी हाँ आ गया, कितना आ गया, तो आपको देख रहा है 2 ये 5 आया, 2 और 5 का गुणनखंड है, तो 2 और 5 का गुणनखंड जिसमें आता है वो कैसे होता है तो शांत होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए ही हो जाएगा, 128 के ए हो जाएगा। 128 के बाद 29 दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए मासा गुणे लासा बटा ए बी क्या हो सकता है, तो मासा लूसन लासा हो सकता है एक, क्या हो जाएगा 1 से ही कटेगा, तो मासा गुणे लासा किसका मान होता है 1 का मासा होता है, ठीक है। 130 देखिए निम्नलिखित कौन सा युग्म सहभाज है, सहभाज बताते हैं जिसका मासा 1 होता है, जिसका मासा 1 आता है और अभाज होना चाहिए, तो अभाज ये तो अभाज नहीं है, ये भी अभाज नहीं है, ये भी अभाज नहीं है, 2184 ये सहअभाज है 2100 के 84, 130 के 18 25 21 ये तो 7 हो जाएगा इसका मासा, ये इसका 7 हो जाएगा, लेकिन इसको देखते हैं 18 25 का मासा, जिसका मासा 1 होता है वही सहअभाज कहलाता है। 18 25 देखते हैं 18 कम 18 बचेगा आपको 7, फिर 18 उतारेंगे 7 दूनी 14 बचेगा आपको 4 फिर 7 फिर आपको बचा 4 कम 4 फिर 3 फिर 3 कम 3 फिर 1 ई हाँ आ गया, किसका मासा 1 आया किसका तो 18 और 25 का, तो 130 का हो जाएगा बी, 130 का हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 131 दिया हुआ निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या यौगिक संख्या जो आपको कटे, यौगिक संख्या जो आपको कटता है, तो ये कौन हो जाएगा 131 के बी हो जाएगा, ये यौगिक संख्या हो जाएगा। 131 के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 132 देखिए निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है जो किसी से न कटे, तो 31 हो जाएगा ये भी। अगला देखिए 133 दो संख्याओं का मासा अब आप लोग मासा ला सकते हैं, तो 2 संख्या का जाएगा तो ए बी गुने मासा गुने लासा निकालना, ठीक है। तो एक जगह पर कितना हो गया, तो एक जगह पर हो गया, यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ, लेकिन मासा दिया हुआ, मासा कितना 27 और लासा कितना है 162 कर सकते हैं, 27 दूनी 54
इधर से ही कटेगा तब 81 दूनी, तब बी बराबर कितना हो गया 81। 81 को है, हाँ ये हो गया 133 के डी हो जाएगा। 133 के बाद देखिए 134, 12 15 21 का मासा, 12 15 21 का मासा 133, 134, 12 15 को मासा निकाले तो 12 कम 12 3 3 12 ऊपर से उतारेंगे, 3 छः का 12, कितना से कट रहा है 3 से, एक वाव है 21 से भागे 3 सते 21, यानी जिकरा से कटता है वही मासा कहलाता है। आ रहा कितना 3 आ रहा, 3 है किसी में 134 के 135। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, क्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या आपको होती है एक वास्तविक संख्या, क्या होना चाहिए वास्तविक संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है वास्तविक संख्या। 136 22/7 क्या है, तो परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर ही पाई रहता तो क्या हो जाता, आप परिमेय हो जाता। 37 देखिए √88 का परिमेय करने क्या होगा, तो √88 का मान निकालिएगा आपको तो 137, तो 80 के देखिए 40 दूनी 20 दूनी 10 दूनी 5 दूनी कितना आ रहा है 2 का क्यूब 5, यानी कि 2 दूनी 4 4 बाहर आ जाएगा √5 कितना आ रहा 5, कितना आ रहा √5 का करण नहीं आ रहा, परिमेयकरण को गुणांक आ रहा। तो इस तरह से परिमेयकरण का गुणांक पूछेगा तो रूट का मान निकालिएगा। 138 देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 15,665, दो संख्या का, अभी जस्ट पिछला पता है इसी तरह आ गया 138, दो संख्या तो ए गुने बी, ए गुने बी, ए गुने बी देखिए बराबर मासा गुने लासा होता है, मासा गुने लासा होता है, ए गुने बी बराबर मासा गुने लासा होता है। ठीक है, तो दो संख्या गुणनफल कितना दिया, दोनों का गुणनफल दिया 15,625 बराबर लासा मासा का जगह पर दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो मासा का मासा लिखिए गुना लासा का जगह पर दिया हुआ 25, इसको माने यार गुना है तो ये भागा दे सकते हैं, तो 25 भागा देना है 15,625 में, तो 25 से 25 छः के 150 बचेगा आपको 6, फिर जो 25 दूनी 50 बचेगा 12 और 5, तो 25 पचे 125 625 आ रहा, 625 को है डी है, 138 कौन हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, 138 के डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 138 के बाद 139 की ओर चलते हैं। 139 देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ध्यान रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। 139 के सी हो जाएगा। अगला देखिए 140 निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या आपको ये हो जाएगा क्योंकि इसका मान 81 का मान 9 होता है। 141 देखिए निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय आपको 10 × 50 10 × 50 ई मान हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। आप परिमेय क्यों हो जाएगा क्योंकि रूट में है, रूट वाला परिमेय संख्या कहलाता है। 141 का डी हो जाएगा। 42 देखिए 42 को आपको बनाना है तो बना देते हैं। देखिए 42 दिया हुआ है 0.34 का रेकरिंग, तो 3 4 है तो डबल 9 कर दीजिए, हो गया। डबल पर रेकरिंग है तो डबल 9 34/99 हो जाएगा। अगला देखिए 143 143 दिया हुआ कि 15 और 105 का मासा, 15 105 का मासा, तो मासा भागा से निकल जाए 15 7 75 से, 15 7 5 गुना 15 7 75 से कितना से कटा 15 से, तो मासा कितना आया 15 ही आ रहा है। 144 देखिए 144 100 निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हम शांत बताए हैं आपको, नीचे जो 2 5 आ जाएगा तो शांत कहलाएगा। 111 ये तो कटेगा नहीं, ये नहीं आवेगा, 13 3 40 11 नहीं आवेगा। 300 को 150 से काटेंगे 150 ये भी नहीं आवेगा। 40 को देखते हैं 70 सी देखते हैं, 144 को हम सी देखते हैं 70/40, तो 40 को हम एलसीएम निकालेंगे, 40 को क्या निकालेंगे 20 दूनी 40 10 दूनी 20 5 दूनी है ना 2 5 आया जिसका वो शांत कहलाएगा, तो 144 के सी हो जाएगा। 145 देखिए 145 दिया हुआ है 360 बराबर 2 का पी गुना
3 का क्यू गुना 5 का आर, तो पी क्यू प्लस आर, पी क्यू माइनस आर का मान है। तो यहाँ पर कितना रखेंगे तो आ जाएगा 2 का मान हमको 2 रखते हैं, ठीक है। फिर आपको 3 का 100 रखते हैं, 5 का 1 रखते हैं, तो 2 का होगा 4 और 3 का होता है 9 और 5 के, ठीक है। तो इतने 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 45 चौके कितना होता है 45 चौके 5 चौके 20, 4 चौके 16 और 2 18, 180 आ रहा है ना। तो आपको यहाँ पर एक और रखे पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर शायद रखिए 3, क्या रखिए 3 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, 8 9 72, 72 पचे 7 पचे 35, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 3 रखे, पी के जगह पर 3 रखे हैं और क्यू के जगह पर 2 रखे हैं और इसके जगह पर 1 रखेंगे, 3 2 5 माइनस 1 4 आया, कितना आया 4 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपको 4 आ जाएगा, तो 4 कौन है 145 के सी हो जाएगा। 146 देखिए, 146 स्टूडेंट, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो अशांत बताएं जिसके नीचे 2 3 2 5 के अलावा कुछ और संख्या आ जाए वो अशांत कहलाता है। तो 400 के तोड़ेंगे तो अशांत तो नहीं आएगा, 50 के तोड़ेंगे तो ये भी नहीं, 2 5 आ ही जाएगा। तो 196 के तोड़ेंगे तो 48, देखते 196 को हम अगर भागत एलसीएम निकाल के, तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 49 दूनी 98, 7 से आगे ना, तो ये होगा 7 7 जो तो अशांत कहलाएगा, क्या आ जाएगा अशांत। अब यहाँ देखिए ये 147 रूट 81/2 कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है, क्योंकि 81 का मान 9 होता है। 148 देखिए, 148 दिया हुआ, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक देखते हैं। तो 192 को हम तोड़ते हैं, 148 क्वेश्चन है, तो 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 48 दूनी 96, 24 दूनी और फिर हो जाएगा 12 दूनी 6 दूनी और ये 3 दूनी, किसका पूछ रहा है, तो 2 का गणना, तो देख 2 के हुआ है 1 2 3 4 5 6 को है, तो आंसर 6 हो जाएगा। 6 कोई है, हाँ ये कितना है 148 के सी हो जाएगा। 149 क्वेश्चन देखिए, 149 दिया हुआ कि यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस और में a के जगह पर कितना दिया हो 72, a के जगह पर दिया हो 72 और बी के जगह पर नहीं दिया हुआ, तो बी के जगह पर छोड़ दिए, क्यू के जगह पर दिया हुआ और के जगह पर कितना है 0, तो क्या कह रहा है बी का मान होना चाहिए, तो बी का मान देख लीजिए 72 का 72, इसको जोड़ेंगे 0 तो 0 हो जाएगा, तो बी क्यू के 8 के 8 9 72, बी के जगह पर कितना आ गया 9, ये हो जाएगा 49 के ए हो जाएगा। 149 के बाद अगला चलते हैं, 149 के बाद 150, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत किसका होगा, तो आप इसको देख सकते हैं शांत किसका होगा, 3 5 15 तो 3 5 आ जाएगा, 80 40 इसको देख सकते करके 150 के देखिए, तो हम ले रहे हैं 11 160, तो 160 को हम एलसीएम करेंगे तो 80, फिर जगह 40, फिर 20, फिर 10, फिर 5 होगा स्टूडेंट, है ना। जिसमें 2 5 आ रहा है वो क्या देना है शांत देना है, 2 5 आएगा उसको क्या देना है शांत देना है, तो ये 150 के बी हो जाएगा। 151 देखिए, यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो विषम पूर्णांक नहीं होना चाहिए, तो विषम पूर्णांक कौन नहीं है बी है, क्योंकि ये कुछ है सम है, 8 प्लस क्यू प्लस 4 क्या है सम हो जाएगा, 151 के बी हो जाएगा। 151 के बाद 52 क्वेश्चन देखिए, 2 लगातार सम संख्या का मासा, तो ये हम इसको पहले सॉल्यूशन करवा चुके हैं कि 2 4 6 ये मास सम संख्या, तो इसका मासा क्या होगा कर जाएगा 2 दूनी 4, तो मासा कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, याद रखिएगा। 153 क्वेश्चन देखिए, 153 है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी होती है, तो ये हमेशा अपरिमेय होता है, क्या होता है अपरिमेय, जैसे एक परिमेय और जोड़ एक अपरिमेय, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय ही बनेगा, ठीक है। 154 देखिए, 154 क्वेश्चन, 2 संख्याओं का गुणनफल 86 से 70 है और उनका मासा 2 संख्या गुणनफल यानी a गुने बी बराबर मासा गुने लासा दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 संख्या गुणनफल कितना है 86 और 70 बराबर मासा कितना दिया 17, तो लासा के जगह पर लासा छोड़ दीजिए। अब इसको क्या हुआ 17 से 17 5 85, 17 5 85, 17 1 17, 0 के 0, 510 आ रहा, कितना आ रहा लासा के जगह पर 510 आ रहा, 510 को है
डी, 164 के डी। 155 देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या? तो 36 36 को 72 72 का मान नहीं है, तो 49 49 का नहीं होता है। 36 और 64 के 100 होता है। जैसे देखिए 36 प्लस इसको जोड़ेंगे तो 100 होगा। कितना होगा? 100। 100 का मान होगा 10, यही हो जाएगा 155 के ए हो जाएगा। 155 के ए। 156 देखिए, यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0 तो मासा इतना का निकाले कह रहा है। तो 156 देखिए, 156 156 आपको दिया हुआ है। 130 और 15 का मासा निकाले कह रहा है। तो 130 और 15 का भागा दे देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए तो 15 कितना होगा? 15 9 35, 15 8 20 से 15 8 20 से बचेगा 10 और ऊपर 15 उतारेंगे, 10 से कम 10 बचेगा 5, फिर 10 5 दूनी 10, कितना आ रहा? 5। मासा आ रहा 5। 5 कौन है? 156 के बी है। 156 के बी है। 156 का हो गया स्टूडेंट। अगला चलते हैं 156 के बाद 156 के बाद 157 क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते चलिए। ठीक है, अगला देखिए 157 दिया हुआ P बटा 2m गुने 5m के रूप में इतना को लिखा गया। इतना को लिखिए 157 देखिए 0.67 यानी तो 67 है और 2 को ऊपर पॉइंट है तो 2 को 0 बैठना है ना। तो 67 बटा कितना है? 100। तो इसमें ऐसे नहीं दे, 100 के मान निकालेगा रहा। तो 100 को एलसीएम ले लीजिए। 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, 5 5 25। तो 2 का 100 ऊपर आ रहा 67 के 67 लिखिए। 2 का 100 गुने 5 का 100 डबल डबल कौन है? 2 का 100। तो 67 157 के बी हो गया। 157 क्यों ना हो जाएगा? बी हो जाएगा। 157 के बाद चलिए 158 की ओर। उसी तरह इसको भी कह रहा है 158 देखिए 0.49 रेकरिंग है। तो रेकरिंग के बदले डबल ना होता है, डबल ना हो गया। 49 बटा कितना होगा? 99। तो 49 बटा 99 कौन है? 158 के बी है। 158 के बाद 159 चलते हैं। 123 को ऐसी बताना है अपरिमेय संख्या कौन होगा? अपरिमेय संख्या क्यों होगा? तो परिमेय संख्या हो जाएगा आपको 27। क्यों होगा सर? क्योंकि 27 का मान नहीं होता है। आप उसके बाद 160 देखिए, ए बराबर ए का इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना है। तो ए बी से एलसीएम इतना क्या होगा? तो एलसीएम आपको देखना है कि 2 का मैचिंग किस में हो रहा है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो इस तरह के एलसीएम आपको मैचिंग करके बताना होता है कि 2 इसमें भी है, 2 मासा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 160 के कितना होगा? सी। ठीक है, 161 देखिए 161 दिया हुआ है। 2 अपरिमेय संख्या इतना का गुणनफल, गुणा करते दिए, गुणनफल माने गुना होता है। तो ये दोनों का गुना कर रहे हैं। तो दोनों का 5 5 25, ये 3 दिए 9 और 5 के 25 के 5 4 आया। तो कैसी संख्या? तो परिमेय संख्या। कैसे निकला? परिमेय संख्या, क्योंकि रूट में रहता था परिमेय, रूट में नहीं है तो परिमेय संख्या। 162 के देखिए, यदि पी तथा क्यू अभाज्य संख्या है तो पी क्यू और पी XOR का मासा, ध्यान दीजिएगा 162 161 के बाद 161 हो गया, 161 था। 162 देखिए पी क्यू क्यू, पी का फिर क्यू और फिर क्यू, पी XOR क्यू मैंने इसका मासा निकालना। देखिए इससे इसे भागा देंगे तो पी बचेगा, इससे इसे भागा देंगे तो क्यू बचबे करेगा। तो पी क्यू मासा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पी क्यू मासा हो जाएगा। तो पी क्यू कौन है? 62 के 62 के डी हो जाएगा। 62 के डी हो जाएगा। अगला देखिए 163 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 कितना बार आता है? 3 का घात माने 3 कितना बार आता है? लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सब्सक्राइब जरूरी कर दीजिए, कमेंट भी कीजिएगा, मेहनत तो कर ही रहे हैं, आप लोग को बता रहे कर रहे हैं। इसमें 3 का घात पूछ रहा था। 2 पहले 2 से लगेगा, 1 दूनी 2, 17 दूनी 34, और फिर कटेगा 13 9 17 से, 13 9 17 से, यानी 3 से कटेगा 3 3 3 9 और 9 3 27, फिर 13 3 39, 3 के गो आया 2 को, 3 के गो आया 2 को, 2 हो जाएगा। ठीक है सर, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूरी कीजिए, लाइक कमेंट कर लीजिए स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।